जय हिंद कैडेट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके लिए रिलीवेंट है फॉर एनडीए और सीरियस एग्ज़ाम के लिए, वही मैं आपको अब टाइम भी कम बचा हुआ है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें रिवीजन जितना से ज़्यादा हो सके। आप लोग पढ़े होंगे ये टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड। इससे ज़्यादातर आपको थ्योरी मिलेगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल कम मिलता है। करंट से न्यूमेरिकल रहता है, लाइट से थोड़ा रहेगा और वर्क पावर एनर्जी से थोड़ा रहता है, जो आपको बेसिक सा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है फॉर रिवीजन के लिए, आपका भी रिवीजन और मेरा भी रिवीजन, और साथ में कम समय में ज़्यादा कंटेंट रिवाइज कर सके। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्विज भी डालते रहता हूँ चैनल पे। इस चैनल का नाम है PYQ पैटर्न। आप क्विज में भी जाकर, इसे अभी मैं आपको पढ़ाया वर्क पावर एनर्जी, फिर आप वहाँ पे जाओगे और मैं कल मॉर्निंग में क्विज डाल दूँगा। आप जाकर अटैम्प्ट करोगे, जो आज मैं पढ़ाऊँगा उसी का क्विज क्वेश्चन के माध्यम से डाल देंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQ ही क्वेश्चन सब रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं वर्क के बारे में। चलिए सब रिवीजन करते चलेंगे हम। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। याद रखिएगा, डब्ल्यू बराबर है एफ डी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सर एफ डी क्या है? डी फॉर डिस्प्लेसमेंट हुआ। डी फॉर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। बहुत बढ़िया। एक्स भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एस भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं वर्क। वर्क सर निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल। वर्क जो है आपका निगेटिव हो सकता है और वर्क जीरो भी हो सकता है, वो हम अभी आपको बताते हैं। देखो, हम पहले बात कर रहे हैं वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है सर? द कैपेसिटी टू डू डूइंग वर्क इज कॉल्ड। वर्क कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? आप वर्क ही बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया। अब तो आपने सर बता दिया कि वर्क यही होता है जब कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्क। बहुत बढ़िया सर। वर्क जो होता है, वर्क निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव भी होता है। बहुत बढ़िया। वर्क सर जो होता है कौन सा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया सर। वर्क का फॉर्मूला क्या बताएं? एफ डी बताएं और एफ एस कॉस थीटा बताएं। बहुत बढ़िया। वर्क का यूनिट होता है जूल भी होता है सर। जूल भी यूनिट होता है वर्क का। हाँ, वर्क का यूनिट जूल भी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है सर? जिसमें वॉल्यूम मैग्नीट्यूड होगा तो वो स्केलर हो जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। बहुत बढ़िया सर। आपने बताया कि वर्क जो होता है जूल होता है। जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर सर, आप न्यूटन मीटर नहीं समझे, कैसे आ गया बेटा? तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है तो न्यूटन मीटर लिख दिए। बहुत बढ़िया सर। एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से बताएं सर। सर ये बताइए पावर क्या होता है सर? तो पावर का बेटा फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क बाई टाइम लिख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सर, आपने बताया पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। बहुत बढ़िया सर। पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ बेटा, पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। पावर के यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है सर पावर के यूनिट। हाँ सर, पावर का यूनिट वाट ही होता है। सर किलो वाट भी होता है। हाँ, किलो वाट भी होता है। और किलो वाट का जो फार्मूला होता है 1000, सॉरी, किलो वाट का वैल्यू कितना होता है? 1000 वाट। बहुत बढ़िया सर। वाट को क्या लिख सकते हैं? तो वाट को हम जूल बाई सेकेंड लिख सकते हैं। सर ये आप नहीं समझ में आए, आप कैसे कर दिए जूल बाई सेकेंड? देखो बेटा, पावर का मैं बताया वर्क बाई टाइम, तो वर्क को जूल में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में, जूल बाई सेकेंड आ गया। या वाट भी लिख सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया सर। पावर का आपने बता दिया स्केलर क्वांटिटी भी होता है। बहुत बढ़िया। और समझिए, किलो वाट आर जो होता है, आप जिसको HOUR जो बोलते हैं, आर नहीं बोलेंगे, आवर आवर सॉरी नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे। किलो आर जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? एनर्जी में होता है। बहुत बढ़िया। 1 kWh का एनर्जी में। फोटो सेल जो कन्वर्ट होता है लाइट से इलेक्ट्रिकल में, जब फोटो सेल कन्वर्ट होगा आपको तो लाइट से इलेक्ट्रिकल में होगा। बहुत बढ़िया सर। ये बताइए क्या आपने लिख दिया है? फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज 180 डिग्री। सर आपने ये क्या बात बोल दिया? जो फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज 180, तो वर्क जो होगा तो मेरा निगेटिव में होगा। देखिए क्या होता है, फोर्स जब काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसका वैल्यू 180 होगा तो वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो सन है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो सन है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग का क्या है? सन है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हम लोग का? याद रखिएगा, सन है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? समझिए, मैकेनिकल एनर्जी में होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिए ना। तो हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh होता है। जो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, उसको इंक्रीज करता है विथ स्पीड के साथ। जैसे गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से काम किया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे स्पीड में जा रहा है। ऊपर में रहेगा, सिर्फ यहाँ पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया। चलिए
अगर रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, रबर को खींचते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं होता है। उसमें कौन सा एनर्जी यूज होता है? इलास्टिक एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यूज होता है। बहुत बढ़िया। एक डैन का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁵ न्यूटन। वन डैन का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁵ न्यूटन। बहुत बढ़िया। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और क्या होता है एनर्जी का यूनिट? आपने सर बताया कि एनर्जी का यूनिट जूल तो होता ही है सर, और केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये समझिए, वर्क का यूनिट जूल होता है और केजी मीटर स्क्वायर मीटर बाई स्क्वायर सेकेंड होता है। सेकेंड स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, मैथ नहीं है, फिजिक्स है। पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग ऑब्जेक्ट इज मूव। पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा डिपेंड ऑन लॉन्ग द पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। चलिए, वर्क डन बाय बॉडी जीरो, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। वर्क तभी जीरो होगा जब डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होगा। आप बचपन में पढ़े होंगे, जब कोई स्टेशन पे सामान लेकर जब चलता है तो सीधे उसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होता है। हम बताएं एफ एस कॉस थीटा 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए वर्क क्या कुली काम नहीं किया। बहुत बढ़िया। आपने सर बताया जब वर्क जीरो तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा। बहुत बढ़िया। वर्क के निगेटिव कब होगा? जब 180 डिग्री पे होगा। बहुत बढ़िया। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है बेटा? अंदर की ओर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लगता है। 11th में पढ़िएगा। एफ इजक्वल टू mv² बटा आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग सर्कुलर पाथ कितना होगा? इसका वैल्यू तो जीरो होगा। बहुत बढ़िया। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द सर्कुलर पाथ कितना होगा? वैल्यू जीरो होगा। बहुत बढ़िया। मानो वेलोसिटी 4 टाइम्स है, वेलोसिटी 4 टाइम्स है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी 4 टाइम्स दे दिया, काइनेटिक एनर्जी आप कितना हो जाएगा? उसका फॉर्मूला डाल देंगे, हाफ एम स्क्वायर करेंगे 16 टाइम्स हो जाएगा। चलो इधर ना, वाटर स्टोर होता है जब डैम वगैरह, देखिए वाटर स्टोर इन डैम, तो पोटेंशियल एनर्जी काम आएगा। कौन सा एनर्जी काम आएगा? वाटर स्टोर इन डैम में कौन सा एनर्जी काम आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी काम आ रहा है। एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टुवार्ड्स द अर्थ देन द टोटल एनर्जी पूछ रहा है। कोई वर्क है, मानो फ्रीली मतलब सीधे गिर रहा है, जब गिरा तो उसमें तो कांस्टेंट क्या होगा? कौन सा एनर्जी पूछ रहा है? कौन जो एनर्जी कांस्टेंट हो रहा है उस एनर्जी का नाम बताइए। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। कोई वस्तु जब हम ऐसे देखो, ये वस्तु है, इसको गिरा रहे हैं तो इसमें जब जा रहा है इसके बीच में जो ड्यूरेशन हुआ उसमें कांस्टेंट कौन हुआ? तो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में बताया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा जब वस्तु गिरेगी। जब वस्तु गिरेगी डायरेक्ट फ्री फॉल उसका होगा तो उसमें कांस्टेंट होगा मैकेनिकल एनर्जी। बहुत बढ़िया। फ्री फॉल जब ऑब्जेक्ट होता है तो डिक्रीज करता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, ये ध्यान में आनी चाहिए। जब फ्री फॉल होता है किसका? ऑब्जेक्ट का, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होता है पोजीशन पे, याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे डिपेंड होगा? पोजीशन पे, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब चलिए भी जान लेते हैं। W बराबर है, समझिए W बराबर, इसका अभी बताया ना, W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉसिटा। W बराबर एफ एस कॉसिटा होता है। बहुत बढ़िया। एंगल जब 90 डिग्री पे हो तो वर्क जीरो होगा। सर कैसे बता दिए वर्क 90 डिग्री पे होगा? तो कैसे आप बता दिए कि जीरो होगा? हम बताते हैं। देखिए, वर्क एंगल जब 90 डिग्री पे हो तो वर्क जीरो होगा। एंगल जब 0 डिग्री पे हो तो वर्क मैक्सिमम होता है। आया हुआ है क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट दे दिया था बना के। एंगल जब 0 डिग्री पे होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा। सर वर्क मैक्सिमम कैसे होगा? देखो, W बराबर एफ एस कॉसिटा होता है। कॉस 0 का मान 1 होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा। कॉस 90 का मान कितना? 0 होता है, इसलिए कम होगा। एंगल सुनो, क्वेश्चन समझो। जब एंगल 90 डिग्री पर होगा तो वर्क मेरा जीरो होगा। जब एंगल 180 डिग्री पे होगा तो वर्क निगेटिव होगा। जब एंगल 90 डिग्री पे होगा तो वर्क मेरा जीरो होगा। जब एंगल 180 डिग्री पे होगा तो वर्क निगेटिव होगा। लेकिन जब एंगल 0 डिग्री पे होगा, देखिए ना, जब एंगल 0 डिग्री पे होगा तो वर्क मेरा मैक्सिमम होगा। पॉइंट ध्यान में आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन देख लो, बना दिए हैं। जब थीटा 90 डिग्री पे है, थीटा 90 डिग्री पे है तो वर्क जीरो होगा। एग्जाम्पल में कौन हो गया? सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया। मानो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है,
क्वेश्चन मैसेज दे देगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वर्क क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, 180 डिग्री भी याद रखिएगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स आपको ध्यान में आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कल पढ़ाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क निगेटिव में होगा। आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए। क्वेश्चन समझिए क्या है, ए बॉडी इज पुश्ड विथ 15 न्यूटन, ए बॉडी इज पुश्ड विथ 15 न्यूटन बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो फाइंड द वर्क। बोल रहा है एक बॉडी है जिसको पुश किए थे, कितना न्यूटन लगा, कितना फोर्स लगा के, तो 50 न्यूटन लगा के। मानिए कोई वस्तु है, उस पर हम लगा दिए 50 न्यूटन। अब बोल रहा है क्वेश्चन है, बट डिस्प्लेसमेंट इसका है जीरो है, तो वर्क ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। इसका वर्क कितना हो जाएगा, जीरो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क ऑटोमेटिक जीरो हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए ये समझिए क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी बाई 10 मीटर एट एंगल, ये पॉइंट दे दिया, एट एंगल 60 डिग्री, तो फाइंड द वर्क डन कितना है। क्वेश्चन समझो, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक फोर्स है जो 20 न्यूटन है, मूव्स बॉडी 10 मीटर के हिसाब से जा रहा है, बढ़ रहा है, एट एंगल 60 डिग्री, तो वर्क डन पूछा, वर्क डन का फॉर्मूला बताया, डब्ल्यू हो रहा है एफ एस कोस स्टार। तो सर फोर्स कितना है 20 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, cos 60 का मान 1/2 कर दिए, 100 हो गया। समझ में आया। एफ का मान फोर्स हमको 20 न्यूटन दे दिया, एस हमको 10 मालूम चल गया, cos 60 का मान हम रख दिए 1/2, बस निकल गया। समझिए, चलिए ये इधर समझिए। चलिए पोटेंशियल, ये देखिए वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चन अगर यूपीएससी सीडीएस एनडीए बनाता है तो आपको सीडीएस में तो ऑलमोस्ट यही फार्मूला पढ़ाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², m मास v वेलोसिटी आप जानते हैं, g ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, h हाइट, m मास जानते हैं। चलो 1 किलोवाट का क्या होता है 1000 वाट। पोटेंशियल एनर्जी का ये भी फार्मूला है, p = √2 mke। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल दे देता है। एनर्जी को आप जानते हैं, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एनर्जी जो है बेटा, न उसको क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको चेंज कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। बहुत बढ़िया। एनर्जी क्या होता है बेटा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। वर्क निगेटिव हो सकता है व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क तभी निगेटिव होगा, सुनिए वर्क तभी निगेटिव होगा जब फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करें। बहुत बढ़िया। वर्क डन पॉजिटिव तभी होगा द फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स हो डायरेक्शन, फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो हो उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के मतलब कि सामने हो, मतलब कि सीधा हो, उसी दिशा में हो, सेम दिशा में हो, तो उसको बोलेंगे वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। अरे वर्क पॉजिटिव तभी होगा जब फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। बहुत बढ़िया। अपोजिट हो गया तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। 1 किलोवाट आर का वैल्यू होता है 1000 वाट, जानते हैं, उसको निकालेंगे। 1 किलोवाट आर का वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट 1000 आर का निकाल दिए, इतना आ जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। एक क्वेश्चन है समझो, बल्ब ऑफ 60 वाट, बल्ब दे दिया। वाट पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट भी होता है, जूल बाई सेकेंड भी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 60 आवर डे यूनिट्स। टाइम हमको पता चल गया 6 घंटा। बहुत बढ़िया। एनर्जी का कल ही बताए थे, पी इंटू टी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंटू ये पावर इंटू टाइम, सॉरी ये क्या हुआ फॉर्मूला एनर्जी का, पी इंटू टी पावर इंटू टाइम कर दिए, वैल्यू निकल गया। पावर का मान यहाँ रख दिए, तो सर 0.6 कैसे रख दिए हैं, इसको चेंज कर दिए हैं वाट को किलोवाट में, वाट को किलोवाट में चेंज कर दिए और आर को आर रख दिए, सेम आएगा 0.36 मिनट। देखिए ना, समझ में आ रहा है ना। ये समझिए क्वेश्चन क्या है, ए मोटर डज 1000 जूल वर्क इन 5 सेकेंड, फाइंड द पावर। इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, अभी बताएं पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। क्वेश्चन समझिए क्या है, ए मोटर डज वर्क 1000 जूल जो वर्क काम करता है इन कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो पावर पूछ रहा है, तो वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का वैल्यू कितना हो गया 1000, वर्क का यूनिट जूल होता है यहाँ से, और टाइम जानना है 5 सेकंड, भाग कर दिए 200 वाट आ गया।
200 वाट क्यों आया था? पावर per unit वाट होता है। चलो ये क्वेश्चन समझो। ए 2 kg बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी 5 मीटर बाई सेकेंड। तो मीटर बाई सेकेंड क्यों आता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर बाई सेकेंड, ठीक। तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर होता है तो 1/2 लिखेंगे। मास का यूनिट क्या होता है? kg। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 यहाँ आ गया, गुने हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी यहाँ दिया है 5, तो 5 के स्क्वायर क्या होगा? 25 लिख दिए। 5 के स्क्वायर 20 स्क्वायर है, तो 5 को स्क्वायर कर दिए फॉर्मूला पे, 25 काट दिए तो 25 जो लगे। ये क्वेश्चन समझिए। ए मैन लिफ्ट 5 kg ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन। ए मैन है, लिफ्ट से 5 kg ऑब्जेक्ट टू हाइट इसका है 2 मीटर, तब फाइंड वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया ना, W बड़ा क्या होता है? mgh लिख सकते हैं। तो m कितना आ गया? 5, g को हम 10 मान लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को 10 मान लेंगे, 9.8 भी मानते हैं हम, 10 मानेंगे। क्वेश्चन में आपको दे देगा कितना मानना है, n to 2 का 2। ये मोटर डज 1000 वर्क इन 5 सेकेंड। तो पावर पूछा था, पावर का वर्क बाय ओपन टाइम, इससे आप निकाल लीजिएगा। 2 kg ऑफ बॉडी विथ वेलोसिटी 5 मीटर तक, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर करके निकाल दीजिएगा। चलो चलो, वर्क आपको हम कंप्लीट करवा दिए। फ्री फॉल में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब पढ़ते हैं मस्त से। चलिए रिवीजन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझिए। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है और इसका सीजीएस में गॉस होता है। ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन समझिए। करेंट फॉलो करेगी उसके पास जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। करेंट उसी के पास फॉलो करेगी जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। थंब जो बताता है क्या? डायरेक्शन ऑफ करेंट। थंब जो हम लगा अंगूठा है, थंब डायरेक्ट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करेंट। थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करेंट बताएगा। बहुत बढ़िया। हाथ में पकड़ के बना रहे हैं ना यार, थोड़ा सा 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। चलो, क्या है कि फिंगर्स रैप अराउंड कंडक्टर। फिंगर्स अराउंड, इसके मानो कि फिंगर से चारों तरफ से रैप किया गया है कंडक्टर का, तो क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो डिस्टेंस का होगा। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो डिस्टेंस का होता है। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इन अ सोलेनाइड। समझिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ड्यू टू करेंट इन अ सोलेनाइड। 1 मिनट, चलिए समझिए, सॉरी इसके लिए। समझिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इन अ सोलेनाइड। यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यों होता है करेंट? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इन अ सोलेनाइड। बहुत बढ़िया। ये स्टेटमेंट वाइज पूछ देता है, इसे बढ़ा रहे हैं। मेनी सर्कुलर टर्न्स अराउंड सिलेंडर इज सोलेनाइड। मेनी सर्कुलर टर्न्स अराउंड सिलेंडर इज सोलेनाइड। ठीक है, ये समझिए पॉइंट। जो समझने वाला है वही बताएंगे, समय बर्बाद क्यों करें। मैग्नेटिक फील्ड इज डन सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड इट। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सेम होता है ऑल पॉइंट पे इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में होगा सेम होगा सब जगह। ये एक यूनिफॉर्म होता है इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में कैसा होगा? यूनिफॉर्म होता है। सॉफ्ट आयरन एंड यूज टू मैग्नेटाइज। इसमें सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में आप यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन को। क्यों यूज टू? मैग्नेटाइज करने के लिए। किसके लिए? मैग्नेटाइज के लिए। The field lines inside the solenoids are in the form of parallel straight lines। समझिए, the field lines inside the solenoid, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है इन द सोलोनाइड, समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द सोलोनाइड
आर इन द फॉर्म ऑफ क्या, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ये समझिए, फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बात सही है, सही है कि फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। समझिए, फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट ऑन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करेंट कैरिंग कंडक्टर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात सही है, जो मैग्नेट है मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट ऑन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करेंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। बात सही है कि जो डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर बोथ ऑफ देम। सही बात है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, समझिए, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि फ्लेमिंग का, देखिए, थंब जो बताता है फोर्स और मोशन बताएगा। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड थंब रूल है वो क्या बताता है, फोर्स और मोशन बताता है। और जो फिंगर है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और मिडिल फिंगर है वो करंट के बारे में बताएगा। समझिए, थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड के, हम लेफ्ट हैंड का रूल की बात कर रहे हैं। थंब बताएगा क्या, फोर्स और मोशन बताएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। थंब मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड रूल की हम बात कर रहे हैं। थंब जो बताएगा फोर्स और मोशन बताएगा। फिंगर बताता है, जो फिंगर है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और मिडिल फिंगर है वो बताता है करंट के बारे में। क्या बताएगा, करंट के बारे में। इसका तरीका से याद कर लीजिएगा, एफ बी आई मैग्नेटिक फील्ड हैंड लेफ्ट हैंड रूल जब हम याद करेंगे तब हमको एफ बी आई ध्यान में चाहिए। क्यों एफ बी आई ध्यान में, ए फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं, बी को मैग्नेटिक फील्ड से, एफ को फोर्स से। चलिए समझिए, हम मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड रूल का बात कर रहे हैं। जो एफ बी आई, हम ट्रिक याद रखेंगे सर। एफ मतलब एफ फोर्स थंब के बारे में बता रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है, आई फिंगर सर है जो मिडिल फिंगर वो बता रहा है करंट के बारे में। ये बताएगा थंब और मोशन के बारे में, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। एफ हो गया, एफ बी फॉर मैग्नेटिक, आई करंट। बहुत बढ़िया, ये समझिए। मैग्नेटिक राइट हैंड रूल समझिए, थंब बताता है वही सेम बताएगा मोशन के बारे में। जिसका फर्स्ट फिंगर है ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल बताता है इंड्यूस फील्ड। देखिए, इसका मिडिल जो है इंड्यूस बता रहा है, इंड्यूस करंट के बारे में बता रहा है, इंड्यूस के बारे में। और फर्स्ट फिंगर जो है इसका मैग्नेटिक के बारे में बता रहा है। फर्स्ट फिंगर किसके बारे में बता रहा है, तो मैग्नेटिक के बारे में। फर्स्ट फिंगर इसका बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक के बारे में, मोशन के बारे में। और मिडिल बता रहा है इंड्यूस के बारे में। राइट हैंड रूल आएगा तो इंड्यूस याद रहना चाहिए। राइट हैंड रूल होगा तो इंड्यूस सबको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चार्जर जो है हम लोग का, जो मोबाइल चार्जर एसी से डीसी में वर्क काम करता है। एसी से डीसी में चार्जर, एसी टू डीसी। डायनामो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में काम करता है। डायनामो कैसे काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम बात करते हैं हेडफोन, जो हम लोग लगाते हैं हेडफोन, वो इलेक्ट्रिकल से साउंड में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल से साउंड में कन्वर्ट होता है हेडफोन, इलेक्ट्रिकल से साउंड में। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बोलते हैं। EMI को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो थ्योरी कौन दिए थे, माइकल फैराडे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरी के बारे में कौन बताए थे, माइकल फैराडे बताए थे। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जनरेटर पे बेस्ड होता है, EMI पे बेस्ड होता है जनरेटर। ब्रेन एंड हार्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट याद रखिएगा। हम सीधे NCERT के साथ, NCERT में से ये पॉइंट ये ऐड कर लिया। देख सुनो, ब्रेन एंड हार्ट प्रोड्यूस क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ब्रेन एंड हार्ट क्या प्रोड्यूस करता है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड करता है। कम्यूटेटर रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट करता है। कम्यूटेटर क्या काम करना है, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट करना। एक इसमें याद रखिएगा, स्प्लिट ऑफ रिंग होता है। कम्यूटेटर में ही स्प्लिट ऑफ रिंग होता है। समझिए, हम बात कर रहे हैं चार्जर एसी से डीसी में जाता है। डायनेमो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जाता है। डायनेमो क्या जाता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जाता है। हेडफोन जो है इलेक्ट्रिकल से साउंड में जाएगा। हेडफोन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से साउंड में जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। डायनेमो जाता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल मोटर जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। हेडफोन जो है इलेक्ट्रिकल से साउंड में जाता है। हेडफोन क्या जाता है, इलेक्ट्रिकल से साउंड में जाता है। बहुत बढ़िया। EMI जो है
कौन थ्योरी दिया था? माइकल फैराडे दिए थे ईएमआई के थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ब्रेन और हार्ट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ब्रेन एंड हार्ट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। कम्यूटेटर का यूज क्या होता है? रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत बढ़िया, चलिए इस समझिए। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कांट इंटरसेक्ट एट ऑल। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है कांट इंटरसेक्ट एट ऑल, इंटरसेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ना इलेक्ट्रिक फील्ड कांट इंटरसेक्ट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, सीजीएस में गॉस बोलते हैं। एक होता है एलनिको, एलनिको जो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है। एलनिको क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। बहुत बढ़िया। स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर होता है। स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा होगा? सर्कुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? तो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट छोड़िए। टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। टेम्पोररी मैग्नेट कौन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट कौन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत बढ़िया। परमानेंट मैग्नेट कौन होगा? बार मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम्पल कौन होगा? तो बार मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कौन होगा? तो बार मैग्नेट। जनरेटर हो या डायनेमो, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। बता ईएमआई कौन दिया है? माइकल फैराडे दिए हैं। जनरेटर और डायनेमो, जनरेटर और डायनेमो, जनरेटर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जाता है और डायनेमो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जाता है। जनरेटर और डायनेमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान में आनी चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट करेंट डिस्कवर्ड कौन किया है? ऑस्टर साहब। मैग्नेटिक इफेक्ट करेंट डिस्कवर्ड कौन किया है? ऑस्टर साहब। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में जाएगा तो नॉर्थ पोल में होता है, नॉर्थ से साउथ में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, नॉर्थ से साउथ में। बहुत बढ़िया। रिड्यूस वोल्टेज किस में होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। और स्टेप अप किस में होता है? स्टेप अप में क्या होता है? तो इंक्रीज होगा। और रिड्यूस किस में होगा? स्टेप डाउन में। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलोनाइड, जब मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड अंदर में सोलोनाइड होगा तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो इंक्रीज करेगा। सर जब मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड सोलोनाइड होगा तो इंक्रीज करेगा। बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर कौन होगा? तो सॉफ्ट आयरन ही होता है सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर कौन होता है? तो सॉफ्ट आयरन होता है सर। बहुत बढ़िया। आपने सर बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर कौन होता है? सॉफ्ट आयरन होता है। एक देखिए टेस्ला इन गॉस में इसका वैल्यू कितना आएगा? 10⁴। टेस्ला इन गॉस में कितना वैल्यू होगा? 10⁴। बहुत बढ़िया। ईएमएफ सेल क्या होता है? पोटेंशियोमीटर, ध्यान में आनी चाहिए। ईएमएफ सेल से क्या ध्यान में आपको आनी चाहिए? पोटेंशियोमीटर आपको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करेंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में, ना कि परपेंडिकुलर में। सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड जब इनसाइड होता है करंट कैरिंग के लॉन्ग सोलेनोइड होगा तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन में काम करता है। किसमें? पैरेलल स्ट्रेट लाइन में। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन आंसर होगा। फ्यूज डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज जो बना होता है लीड और टीन का बना होता है। लीड को डिनोट करते हैं पीवी से, और टीन को डिनोट करते हैं एसएन से। बहुत बढ़िया आपने बताया, गजब का चीज़ बताया सर। आपने बताया जो फ्यूज होता है डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड और ऑफ करेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट पे। फ्यूज जो डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट पे। हीटिंग इफेक्ट हमको क्या ध्यान में आएगा? कल हम बताए थे जेम्स जूल पे। बहुत बढ़िया आपने बताया सर। ये भी बता दीजिए कि फ्यूज डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट पे, हीटिंग इफेक्ट पे। फ्यूज जो बना होता है लीड और टीन का बना होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम पोल पे होता है। जो अर्थ जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ है? तो पोल पे है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ है? पोल पे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ है? तो पोल पे। आपने गजब बताया सर। अच्छा ये बताइए सर, इलेक्ट्रिक करंट जो फॉलोइंग अ सर्किट डिटेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट कौन पता करता है? तो गैल्वेनोमीटर। यहाँ समझिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग अ सर्किट डिफ्लेक्ट कौन करता है? तो मैग्नेटिक नीडल करेगा सर। मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ से साउथ आपको ध्यान में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग अ सर्किट डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक नीडल। एक क्वेश्चन सही, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट को कौन अट्रैक्ट नहीं करेगा? सर ब्रास जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ब्रास का एलवाई कौन कौन है? तो कॉपर और जिंक है। ब्रास का कौन है ये आप लोग बताइएगा। सॉरी ब्रास का तो बता दिए, एक और था कॉपर का बताइएगा आप लोग। कॉपर का बताइएगा नहीं, ब्रास
ब्रोंज का बताइएगा, सॉरी ब्रास और ब्रोंज, हाँ ब्रोंज का बताइएगा। सुनिए क्वेश्चन समझिए क्या, इधर 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 दिमाग इधर। नॉट अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, मैग्नेट को कौन है कि जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, कौन मेटल है तो ब्रास मेटल है। सर कॉपर और जिंक क्या है तो ब्रास का एलओ है, बहुत बढ़िया। जोग्राफिकल एंगल कितना वैल्यू होता है उसका 15 डिग्री, जोग्राफिकल एंगल का वैल्यू 15 डिग्री होता है। बार मैग्नेट क्या है सर परमानेंट मैग्नेट है, बार को तोड़ सकते हैं 2 पीस में, टूट सकता है। बार मैग्नेट क्या है परमानेंट मैग्नेट है, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, बात ये लाइन सही है, 110% सही है लाइन बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है जो क्या होता है क्लोज कर हो सकता है, हाँ हो सकता है, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड कैरिंग कंडक्टर सेम एट ऑल पॉइंट। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि पैरेलल में तो था, पैरेलल में था ना, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैग्नेटिक इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट, मैग्नेटिक इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड कैरिंग कंडक्टर सेम एट ऑल पॉइंट, ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, उसमें सेंटर सेम होगा और रेडियस डिफरेंट होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में सेंटर सेम और रेडियस डिफरेंट होता है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर में क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में होगा, क्लॉकवाइज साउथ में होगा। हम बता रहे हैं मैग्नेट के केस में एंटी क्लॉक होगा नॉर्थ में और क्लॉकवाइज होगा साउथ में, बहुत बढ़िया, ये समझिए। मैग्नेटिक पोल जो होता है नॉर्थ से साउथ में होता है। देखो लाइक होगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा। सर समझ में नहीं आएगा, मानो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, या मानो निगेटिव या निगेटिव दोनों सेम होगा तो रिपेल करेगा। तो अट्रैक्ट कब करेगा, जब प्लस और माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, या माइनस या प्लस होगा फिर भी अट्रैक्ट करेगा। मतलब चार्ज डिफरेंट होगा तो अट्रैक्ट कर रहा है, सेम होगा तो रिपेल कर रहा है। अर्थ के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये लाइन एनसीईआरटी का है। अर्थ के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये लाइन सही है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। सोलेनोइड अंदर डाल देंगे फिर भी बढ़ेगा। करंट बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, बढ़ता है। सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं किस क्या चीज़ के लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। हम सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं मैग्नेटाइज के लिए और डीमैग्नेटाइज के लिए, बहुत बढ़िया, ये समझिए। मिडिल ऑफ करेंट कैरिंग सोलोनाइड पैरेलल टू एक्सिस होता है। मिडिल ऑफ करेंट कैरिंग सोलोनाइड पैरेलल टू एक्सिस होगा। एंगल बिटवीन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। एंगल बिटवीन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो तो एंगल बिटवीन वायर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। इधर 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 मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो हो, क्या है मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो हो तो एंगल बिटवीन वायर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो होगा तो एंगल तो वायर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना, उसका वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा। डीसी जनरेटर अभी जस्ट बताया है, ईएमआई होगा। ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई को डिस्कवर कौन किया था, हेनरी क्या नाम था ईएमआई का, कौन था बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन था ईएमआई का डिस्कवर जो किया था। अभी भूल गए, अभी भूल गए, कौन है बताइए। ईएमआई का जो है थ्योरी कौन दिया है बताइए, समय दे रहे हैं आप लोगों को फिर हम बताएंगे। डीसी का फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्स होता है। डीसी का फ्रिक्वेंसी कितना होता है 0 हर्ट्स, और एसी का फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स होता है। हर्ट्स को फ्रिक्वेंसी का यूनिट सर हर्ट्ज ही या सेकेंड इनवर्स भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्विच देखिए, स्विच क्या होता है, फ्यूज एंड सर्किट, सुनो 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 या सुनो। हाउस में जो हम लोग का करेंट आता है घर में, हाउस में पैरेलल में आता है, भुकभुकिया जो बॉल दिवाली में लगाते हैं उस सीरीज में जुड़ा होता है। इतना बात क्लियर, बहुत बढ़िया। स्विच जो होता है फ्यूज एंड सर्किट में लाइव वायर, समझिए स्विच हो फ्यूज हो सर्किट हो सब किसका एग्जाम्पल है, लाइव वायर का। सब से की स्विच फ्यूज एंड सर्किट, स्विच फ्यूज एंड सर्किट कौन सा वायर का होगा तो लाइव वायर का। कौन सा वायर का एग्जाम्पल है तो लाइव वायर का। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल यही होगा कि सर इसमें रेडियस डिफरेंट होता है लेकिन सेंटर पे सेम होता है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या होता है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर होता है।
कॉन्सेंट्रिक सर्किल में स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर होगा। बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ कैरिंग सर्कुलर रूप स्ट्रेट लाइन में होगा। सुनो, सेंटर ऑफ कैरिंग सर्कुलर रूप स्ट्रेट लाइन में। बात सही है, सही है। करेंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड थंब रूल ध्यान में आनी चाहिए। करेंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा रूल है ध्यान में आएगा? राइट हैंड थंब रूल ध्यान में आनी चाहिए। करेंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स करेगा। अब इसलिए वाली बात है, सुनो क्वेश्चन सुनो। करेंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेट इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। ईएमआई क्या है? प्रोड्यूस क्या करता है? इंड्यूस करेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ईएमआई। क्या प्रोड्यूस करता है? इंड्यूस करेंट इन कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में। ईएमआई से जनरेटर ध्यान में नहीं चाहिए। सोलेनॉइड किस पे डिपेंड होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड। समझो, सोलेनॉइड जो होता है डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल पे। इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? याद रखिएगा, एम्पियर नहीं मार दीजिएगा चाहे आमीटर। समझिए, क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में सीरियस में, बुला लीजिएगा जाकर। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? जनरेटर प्रोड्यूस करता है। जनरेटर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल आना चाहिए। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कौन है? तो डायनेमो है। बहुत बढ़िया। मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसका वैल्यू कितना होगा? 0। मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, वैल्यू 0 होगा। वायर इन्वर्सली होता है, करंट डायरेक्टली होता है। वायर इन्वर्सली होगा, करंट डायरेक्टली होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में बताए ना, सेंटर में सेम रेडियस में डिफरेंस होता है। कम्यूटेटर का यूज करते हैं किसमें? स्प्लिट रिंग में करते हैं। बताया ना, कम्यूटेटर रिवर्स तक करता ही करंट को, लेकिन कम्यूटेटर जो है यूज करता है किसमें? यूज होता है स्प्लिट रिंग में। बहुत बढ़िया। एक है एमआरआई, जो यूज होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन में। एमआरआई का यूज किस में करते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन में। एमआरआई का यूज होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन में। और ईएमआई कौन गिवन थ्योरी कौन दिया था? माइकल फैराडे। वही माइकल फैराडे हैं, अभी बताए ना, आप लोग भूल गए थे। वही ईएमआई का थ्योरी कौन दिया था? माइकल फैराडे दिए थे। सब समझ में आया? आज खत्म। हम बताए हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड में अंदर में सोलेनॉइड होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। सर सोलेनॉइड क्या था? किस पे डिपेंड था? सोलेनॉइड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड था, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड है और नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे डिपेंड है। बहुत बढ़िया। सर कोर मटेरियल से हमको और कुछ ध्यान में आएगा, जब कुछ देर पहले पढ़ाए थे तो याद कर लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया। अर्थ के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। कहानी सुनिए अब। अर्थ के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट जब बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। करंट बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। सॉफ्ट आयरन का यूज अब किसमें करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर, अभी बताया ना, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं आप मैग्नेटाइज के लिए और डीमैग्नेटाइज के लिए। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के लिए करते हैं। सर आप बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अब सर बताइए, ईएमआई से डीसी जनरेटर ध्यान में आएगा। डीसी का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताइए। डीसी का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 हर्ट्ज होता है और एसी का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज होता है। सर स्विच, फ्यूज और सर्किट किसका एग्जाम्पल है? तो लाइव वायर का एग्जाम्पल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या होता है? स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर होगा उसमें। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। जो हम बता रहे हैं कहानी की तरह हेडफोन लगा के सुनिए, चाहे ऐसे में स्पीकर पर रख के सुनिए। आप सुनिए अब। सर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बता दीजिए। हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। उसमें नॉर्थ और साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। सीजीएस में गॉस होता है। ईएमएफ सेल से पोटेंशियोमीटर आपको ध्यान में आनी चाहिए। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कब मैक्सिमम होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? जब पोल पे होगा। डिफ्लेक्ट कब नहीं होगा? मैग्नेट कब अट्रैक्ट नहीं करेंगे? कौन से मेटल को? तो ब्रास को। क्यों? उसमें कॉपर और जिंक होता है। जो जोग्राफिकल एंगल कितना डिग्री होता है? तो 15 डिग्री होता है। बार क्या है? परमानेंट मैटर है। तोड़ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कॉन्सेंट्रिक सर्किल आना चाहिए। एंटी क्लॉक से नॉर्थ हमको ध्यान में आएगा। क्लॉक वाइज से साउथ ध्यान में आनी चाहिए कि नहीं? जब रिड्यूस होगा वोल्टेज में तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट को कौन डिस्कवर किया था? तो ऑस्टेट साहब किए थे। बहुत बढ़िया।
और ये बताइए मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या था, Fe3O4 था। बहुत बढ़िया बता रहे हैं सर। और कुछ बता दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड होगा तो पैरेलल में होगा। किसमें होगा, पैरेलल में होगा। फ्यूज डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे और हीटिंग ऑफ द करंट पे, ये भी ध्यान में आना चाहिए। फ्लेम सर आप समझा दीजिए एक बार, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल समझिए। मैग्नेटिक का लेफ्ट हैंड रूल जो हम समझा रहे हैं, थंब जो है, पहले मैग्नेटिक लेफ्ट हैंड थंब रूल समझेंगे। FBI सर, FBI क्या हो गया, F को हम फोर्स बोलेंगे, B को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, I को करंट बोलेंगे। कोई दिक्कत सर, दिक्कत तो नहीं हुआ। आप बहुत बढ़िया बताते हैं। आपने बताया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में FBI होगा, F फोर्स हुआ और B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट हुआ। बहुत बढ़िया। FBI तो जो थंब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड, जो ये थंब होता है ये फोर्स और मोशन शो करता है। लेफ्ट हैंड रूल का बात कर रहे हैं। थंब फोर्स और मोशन से मोशन ये करेगा, शो करेगा। सर फिंगर क्या शो करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। सिंबल फिंगर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है। सर मिडिल फिंगर क्या शो करता है, ये मिडिल फिंगर क्या शो करता है, तो करंट शो करता है। सर आपने बता दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में FBI। सर राइट हैंड रूल भी बता दीजिए। सुनो बता देते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या होता है, थंब थंब ये तो मोशन शो करेगा ही करेगा। जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड करता है, और मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जो ना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। जो मिडिल फिंगर है क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में ले जाता है। हेडफोन जो है इलेक्ट्रिकल को साउंड देता है। हेडफोन क्या देता है, इलेक्ट्रिकल को साउंड देता है। बहुत बढ़िया। ब्रेन क्या और हार्ट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड और कम्यूटेटर। अब जान रहे। चार्जर AC से DC में जाता है। चार्जर AC से DC में जाता है। मोबाइल बताइएगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये आपका क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। वर्क के बारे में हम बता ही दिए हैं। फार्मूला P देखिएगा ना, ये पॉइंट है। MGA ध्यान में आएगा, हाफ में 20 का ध्यान में आएगा। काइनेटिक एनर्जी का 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। P/2 MKE ध्यान में आपको आनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इक्वल एनर्जी होता है। वर्क डन निगेटिव तभी होगा जब अपोजिट में होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, या 180 डिग्री बोल सकते हैं। वर्क डन जीरो कब होगा, जब 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है F cos थीटा, या FD बोल देंगे, FD फॉर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। जितना भी हम पढ़ाए हैं सब एक बार में रिवीजन करवा दिए। जब वस्तु को गिराएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी उसमें कांस्टेंट होगा, यही बताए हैं ना। देखिए नहीं बताए, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। यही सब तो हम बताए हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं बताए हैं। आपका वर्क कंप्लीट करवा दिए। मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो गया विद न्यूमेरिकल। कल करेंट हम कंप्लीट करवा दिए थे, और जो आने वाला कल है उसमें कल मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और टाइम मिलेगा, मतलब देखेंगे कितना इसमें ज़्यादा कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग नहीं तो फोर्स भी कंप्लीट कर देंगे। हम लोग का फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट कर ही दिए हुए हैं। अब बायोलॉजी एक चैप्टर सेल टिश्यू ह्यूमन ब्रेन सब मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। आप विथ PYQ आप जाकर देख सकते हैं। आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो ही गया, इधर ये हो ही गया। मानिए कि बायोलॉजी कंप्लीट कर दिए, फिजिक्स कंप्लीट होने वाला है, अब बचेगा केमिस्ट्री सिर्फ। सर जियोग्राफी पॉलिटी का क्या होगा, इकोनॉमिक्स का क्या होगा, बेटा वो मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ, उसमें आप जाकर देखिएगा। जो इकोनॉमिक्स का एक ही वीडियो में हम कवर करवाए हुए हैं, 1 से 2 वीडियो में। ज्योग्राफी में अच्छा खासा वीडियो है, लेकिन छोटा छोटा वीडियो है और मैं कवर करवाया हूँ। और पॉलिटी भी हम कवर करवा चुके हैं 1 से 2 वीडियो में। वर्ल्ड में हम बोले हैं, आप समझने वाला चीज़ सब है उसमें। कहानी की तरह हेडफोन लगाओ और सुनो, जैसे रील्स देखते हो वैसे आप समझो कि हम रील्स दिख रहे हैं। अब मज़े से सुनो और कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो, वही एग्जाम में आया क्वेश्चन आया हुआ है, और आप PYQ सॉल्व किए होंगे। तो बस यही है UPSC का खेल। समझ में आ रहा है सब? देखो ना इतना मस्त बताए हुए हैं। देखो एक जादू का खेल और दिखाते हैं, 1 मिनट। कल ये बताए थे क्वेश्चन, लिखिए। कल करेंट में बताया था ना करेंट। बताते हैं, चीज़ दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ना, वर्क पावर एनर्जी की मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना यहाँ क्वेश्चन, CAPF का क्वेश्चन है।
देखो नोट्स मेरा, देखो क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। हम इसमें बताया ना FBI हम बताए ना FBI। यार देखिएगा ये क्या मोशन शो कर रहा है, देखो मोशन शो कर रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है और ये करंट शो कर रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट भी है। और देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को देखो, पहला देखो इसमें मोशन कर रहा है, मतलब इसमें भी फोर्स करेगा, इसी उंगली में करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, तो बीच वाला में इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, ये दोनों तो सेम हुआ। इसमें इंड्यूस करेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट है, इसमें क्या है सिर्फ करेंट है, एक ही का फर्क है, इसमें इंड्यूस करेंट दे दिया है राइट हैंड रूल में और उसमें नहीं था। देखिए नोट्स यही सब पढ़ा है ना, देखो नोट्स आपको हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, इस नोट्स हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका ही पॉइंट हम ऐड कर लिए हैं अपने गोभी में। देखिए तो नोट्स दिखा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का बताया ना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, यही पॉइंट सब लिखे हैं, फिगर नहीं बनाया। एग्ज़ाम के समय में आपको रिवीजन करना होता है ना कि फिगर उगर ध्यान में देना होता है, फिगर उगर ध्यान बनाइए कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम के समय में ऐसा बनाइए कि आपको रिवीजन हो सके, मेन पॉइंट यही होता है एग्ज़ाम में रिवीजन हो सके बस, इससे कुछ नहीं। देखो बनाया कैसा फिगर है, देखो एक और दिखाते हैं, देखो ये सब पढ़ा चुके हैं, लाइट पढ़ा चुके हैं, देखो सन है, प्रिज्म है, डिस्पर्सन ध्यान में आनी चाहिए, इसमें स्पीड अलग अलग होगा, मैक्सिमम स्पीड रेड में होता है, मिनिमम वायलेट में होता है, सबसे कम बेंड कौन होता है रेड कलर, और सबसे मैक्सिमम वायलेट कलर होता है, विवग्योर प्रिज्म से है ना। देखो आई के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, अपर में कनकेव होता है, लोअर कन्वेक्स बताया ना, यही लेंस है, यही लेंस है, मस्त है। देखो मायोपिया नियर साइटनेस, और फिगर है कि नहीं ये तो बताया है, इतना बढ़िया से ये पॉइंट समझाए हैं जो पहले हमको भी, मेरे को भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब कंप्लीट करवा दिए, देखो ना मस्त। स्क्रीनशॉट मार के आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ये नोट्स हुआ मेरा, देखो इकोनॉमिक का है, माइक्रो, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, तरुण कुमार। ठीक है गाइज, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब कुछ, इसको रिवीजन करिए, एग्जाम में अच्छा करिए, बेस्ट ऑफ द लक, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, जय हिंद।